उसमें एक छोटा सा अश्व क्या करेगा? राणा प्रताप का अश्व तो है नहीं, उस झुंड में घुस के निकल जाएगा। या हुसैन साहब का अश्व है नहीं, उस झुंड में घुस के निकल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। मैं बिरहा का कवि हूँ, आज 55 साल से बिरहा लिख रहा हूँ और बिरहा में आप लोगों की कृपा से यूपी, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल सब जगह मैं हूँ। हमारा अखाड़ा आसी घराना है, हमारे अखाड़े के बेकल जी हैं, निहोरा भी इनके शिष्य थे, हमारे अखाड़े से थे। तो सभी लोगों का अभिवादन करते हुए मैं निहोरा जी के विषय में, इनके विषय में, बेकल जी के विषय में 4 लाइन सुनाऊंगा। आप सुना। याददाश्त बड़ी कमजोर है, उम्र है 86 साल, क्या करिएगा। सुना है? खीजा के बाद खीजा के बाहर है बेकल। उर्दू जबान अगर हमसे गलत निकले तो उसे क्षमा करिएगा आप लोग। हाँ, खीजा के बाद फिजा के बाहर है बेकल, आसी घराने के लिए एतबार है बेकल। इनके लिए प्रचार की कोई नहीं जरूरत, इनके लिए प्रचार की कोई नहीं जरूरत, खुद ही तो अपने आप में प्रचार है बेकल। कोई भी मिल के देखे, दिलवाले बहुत होंगे, दिलवाले बहुत होंगे, लेकिन दिखावा लेकर। दिलवाले बहुत होंगे लेकिन दिखावा लेकर कोई भी मिल के देखे, दिलदार हैं बेकल। जर की नहीं है चिंता, जर की नहीं है चिंता, चिंता जमाने की। शोहरत मची है हरसू, हर द्वार है बेकल। हमारा नाम हरद्वार प्रसाद बिहवल है। फिर से इस बार को कवि जी एक बार क्या बात। सब आप लोगों की कृपा है। जर की नहीं है चिंता, चिंता जमाने की, इसलिए कि जमाने में परिवर्तन हो रहा है। मेरे जीवन में भी बड़ा परिवर्तन हुआ। इसके पहले इसी में मैं आप लोगों को अपना परिचय दे दूं। पहले मेरा नाम द्वारिका था, बगल में एक बाबू साहब थे, उनके लड़के का नाम द्वारिका था। उन्होंने हमारे पिताजी से कहा अपने लड़के का नाम बदल दीजिए। पिताजी ने कहा क्यों? कहा कभी आप गुस्सा में होंगे तो द्वारिका बुलाएंगे, तो हमारे लड़के का नाम द्वारिका है, गाली पड़ेगी, इसे बदल दीजिए। तो पिताजी ने कहा आप ही बदल दीजिए। तो उन्होंने हमारा नाम हरद्वार रख दिया। यहाँ परिवर्तन हो गया। हमारा गांव सहजौर है, पहले इसका नाम सहजोर था। बनारस के माधव दास का धरहरा है, मंजरी जानती होंगी आप, वो हमारे गांव के जमींदार थे। उनके समय में इसका नाम था सहजोर, लेकिन बाद में आए दूसरे जमींदार आए, बनारस के ही रहे, दुर्गा कुंड पर उनका मकान है, श्रीनाथ शाह। उन्होंने इसको बदल के कर दिया सहजौर। यहाँ भी परिवर्तन हो गया। अब आइए पोस्ट पर। पोस्ट हमारा मुगल सराय है, मुगल सराय से बदल के दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया गया। यहाँ भी परिवर्तन हो गया।
आइए तहसील पर। चंदौली हमारी तहसील थी, तहसील बदल के मुगलसराय कर दिया गया। यहाँ भी तो परिवर्तन हो गया। जिला हमारा बनारस था, जिला हमारा बनारस था, बनारस से बदल के चंदौली कर दिया गया। तो हमारा जीवन, हमारा परिवेश सब परिवर्तन में रहा है। अच्छा, अभी अभी सभी लोगों ने भारत के विषय में सुनाया है। भारत के विषय में सुनाया है कि कोई कहा है कि बहुत बढ़िया था, किसी ने कहा है कि भाई अच्छा नहीं था। तो कहीं छूट गया, छोड़िए। मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ एक प्राकृतिक चित्रण, एक प्राकृतिक चित्रण सुना रहा हूँ। आप लोग हंसिए मत, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता, याददाश्त सब खत्म हो गई है। कविता करना बच्चों का खेल नहीं है, कविता करना बच्चों का खेल नहीं है। अब हमारे पास भी शब्दों का मेल नहीं है। कविता क्या खाक करूंगा, दिया है बाती है तेल नहीं है। हाँ सुना, एक प्राकृतिक चित्रण है, पति पत्नी का संवाद है। पति पत्नी का संवाद है। पति अपने पत्नी से कहता है कि मैं सवाल पूछूंगा, तुम बताओगी? पत्नी ने कहा जरूर बताऊंगी। पहला सवाल वो पूछ रहा है, फूलवा खिलल होई भंवरा मोहाइल, फूलवा खिलल होई भंवरा मोहाइल, रतिया में छतिया छुआन हो गई। बोलो क्या उत्तर है? अपने पत्नी से पूछ रहा है कि इसका जवाब क्या है। तो कहती है जनिहा जनिहा ये बलमुआ नेवान हो गई। कमल के फूल में भौरा समा जाता है, उसी में रात को जब वो बंद हो जाता है, उसी को पूछ रहा है। तो कह रही है कि जनिया जनिया ये बलमुआ नेवान हो गई। दूसरा सवाल पूछा, बिहरल बसंत बिहसल बसंत कोई लरिया पुकारे, चूकल किसनवा गगनवा निहारे, गदराइल गेहुआ के बलिया सुगनवा, ले गई न जैसे बिहान हो गई। फिर पूछता है कि बोलो इसका उत्तर। तो कहती है जनिहा जनिहा ये बलमुआ नेवान हो गई। किसान गेहूं की बाली जब बड़ी होती है, पक जाती है, तो पहले पहले सुग्गा लेकर भाग जाता है। वही को पूछ रहा है। तो उसकी पत्नी बताती है कि नेवान हो गई। पहला नेवान माने झूठ कर देना। फिर तीसरा सवाल पूछता है, मोजरल महुलिया रसलवा बउरल, लागल टिकोरवा घवत जस घौरल, कौनो पखेरू निगैया लगवल, झूठ कई के कटहूं उड़ान हो गई। तो पत्नी कहती है जनिहा जनिहा ये बलमुआ नेवान हो गई। अंत में कहता है चुनमुन चना बोवल दियरा में जाला। दियरा जानते हैं आप लोग ना, तरी जिसको कहते हैं, नदी का किनारा होता है, चना बोया जाता है। चुनमुन चना बोवल दियरा में जाला, आई जवानी कब असरा जो हाला,
फागुन महीनवा में सजिया के पहरे भुइया से धुआं आसमान हो गई। पूछ रहा हो रहा भुजा जाता है ना, जब चना पक जाता है गडरा जाता है तो लोग गांव के लड़के हो रहा भूजते हैं। हो रहा देहात में नदी के किनारे जब धुआं आसमान में उठता है तो गांव वाले जब देखते हैं तो समझ जाते हैं। तो वो पूछ रहा है कि इसका उत्तर क्या हुआ, तो बोलती है जनिया जनिया ये बलमुआ नेवान हो गई। अंतिम में कहता है कि इसका उत्तर तुम नहीं बता पाओगे। कहती है बताऊंगी। बड़हर भइल बानी रसवंती धनिया, सरकत बालहंगा उघारी बदनिया। इसको पकड़ रहे हैं आप लोग? नहीं, गन्ना ऊख जब पक जाती है तो नीचे की पतई सब झड़ जाती है, सब पतई झड़ जाती है, केवल ऊपर रह जाता है दो चार पत्ता उसका। उसी को पूछ रहा है कि बड़हर भइल बानी रसवंती धनिया, सरकत बालहंगा उघारी बदनिया। बिहवल बेटहना के चहना लगल बाय, चढ़ते कुंवरवा चुहान हो गई। तो कहती है जनिया जनिया ये बलमुआ नेवान हो गई। जनिया जनिया ये बलमुआ नेवान। वाह।